भारत के ऊपरी हिस्से में बसा हुआ नेपाल एक बेहद खूबसूरत देश है जिसे दुनिया की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। नेपाल इंडियन और इंटरनेशनल टूरिस्ट के बीच में काफ़ी पॉपुलर जगह है। यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने आते हैं। नेपाल में घूमने के लिए कई तरह के लोग आते हैं। किसी को यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों यानी कि बड़े बड़े माउंटेन्स का नज़ारा देखना होता है तो किसी को हिमालय में ट्रैकिंग करनी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ की संस्कृति और यहाँ के ख़ास टूरिस्ट प्लेसेस को देखने आते हैं। नेपाल की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अपराध दर यानी कि क्राइम रेट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से नेपाल लोगों के लिए एक सुरक्षित देश बन जाता है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि नेपाल कैसे जाएं, बस से जाएं या ट्रेन से जाएं या फिर फ़्लाइट से। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, नेपाल जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं: बस, फ्लाइट, ट्रेन और प्राइवेट व्हीकल। दोस्तों, नेपाल जाने का सबसे आसान तरीका है बाय फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से नेपाल जाना चाहते हैं तो भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से आपको नेपाल के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। दोस्तों, हम दिल्ली को इनिशियल पॉइंट मानकर चलते हैं, क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से काफ़ी अच्छी है। अगर आप दिल्ली से नेपाल बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो दिल्ली से नेपाल की फ़्लाइट टिकट आपको 8 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। अगर आप बस से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर बस टर्मिनल से डीटीसी की ऐसी वोल्वो बस मिल जाएगी। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। www.dtcbooking.in पर जाकर आप बस बुक कर सकते हैं। बस का जो किराया है वो 2800 रुपये पर पैसेंजर है। ये बस दिल्ली से सीधा काठमांडू तक चलती है। दिल्ली से काठमांडू पहुंचने में लगभग 30 घंटे का समय लगता है। दिल्ली से काठमांडू के लिए और भी प्राइवेट बस सर्विस अवेलेबल है, जिनकी बुकिंग आप मेक माई ट्रिप या फिर रेड बस से भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो नेपाल जाने के लिए पहले आपको बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन जाना होगा। जयनगर से नेपाल के लिए 2 ट्रेन चलती है, एक सुबह के 8:30 बजे और दूसरी दोपहर के 3 बजे। ये ट्रेन भारत के जयनगर स्टेशन और नेपाल के कुर्था के बीच चलती है। जयनगर से कुर्था पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और अगर आप बाइक या कार से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं, जब आप नेपाल बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो आपको एक परमिट बनवाना होगा। अगर बात करें परमिट की तो बाइक के लिए जो परमिट का चार्ज होगा वो 150 नेपाली रुपये पर डे होगा। यानी कि अगर आप 10 दिन के लिए नेपाल जा रहे हैं तो आपको 150 नेपाली रुपये पर डे के हिसाब से 1500 नेपाली रुपये पे करने होंगे। और अगर आप कार से नेपाल जाते हैं तो कार के लिए जो परमिट का चार्ज होगा वो 400 नेपाली रुपये पर डे होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेपाल में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप घूम सकते हैं। काठमांडू। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां 15 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से पूरे साल यहाँ पर मौसम सुहावना बना रहता है। पोखरा। पोखरा नेपाल के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में बसा हुआ पोखरा एक महानगरीय शहर है। पोखरा को नेपाल की पर्यटक राजधानी यानी कि टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। पोखरा काठमांडू के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। नागरकोट। अगर आप नेपाल जाने के बाद हिमालय के पर्वतों और उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो नागरकोट आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। नागरकोट नेपाल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। नागरकोट नेपाल के भगतपुर जिले में स्थित है। यहाँ से आप हिमालय की 13 में से 8 पर्वतमाला को देख सकते हैं। नागरकोट काठमांडू से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह की सबसे खास बात यही है कि यह नेपाल की राजधानी काठमांडू से बेहद करीब है, जिससे पर्यटकों को यहाँ आने के लिए ज़्यादा पैसे और ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ता है। जनकपुर। जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है और यहाँ देखे जाने वाली खास जगहों में से एक है।
आपको बता दें कि जनकपुर शहर भारत के बॉर्डर के करीब स्थित है। जनकपुर को सीता जी का जन्म स्थान और भगवान राम से उनके विवाह का स्थान माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है और काठमांडू शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेपाल के हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ खूबसूरत सा दिखने वाला लुम्बिनी वो जगह है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज के समय में भी यह नेपाल का बहुत ही शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है।